फाइल को अगर आपको डिलीट करना है तो आप नॉर्मली क्या करोगे, जैसे कि मान लीजिए ये वाला फाइल है, इस फाइल को अगर हम डिलीट करेंगे तो वो डायरेक्टली रिसाइकल बिन में जाता है, लेकिन उसके बदले में अगर आप शिफ्ट और फिर डिलीट दबाओगे तो ये फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और ये रिसाइकल बिन के फोल्डर में यानी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और ये डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक वार्निंग है, कोई भी फाइल को डिलीट करने से पहले बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि शिफ्ट डिलीट करने के बाद वो फाइल आपको वापस से नहीं मिलेगा। अब एक और चीज है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने सी ड्राइव पे गया, फिर आपने विंडोज पे गए, फिर यहाँ पर आपने मान लीजिए एडिंस में गए, तो अब आपको पीछे की तरफ आना है, यानी कि अब आप विंडोज के अंदर है, विंडोज के अंदर एडिंस के अंदर है। जब आपको वापस पीछे की तरफ आना है तो या तो आप ये यहाँ पर अप वाला बटन दबा सकते हैं या फिर आप ऑल्ट अप का बटन दबाओगे, ऑल्ट दबा के अप एरो की का बटन दबाओगे तो एक एक विंडो ऊपर के तरफ आप आ जाओगे। तो देखिए अब वापस से हमने आ गए दिस पीसी। लेकिन और एक बात बता दूं, ऑल्ट डाउन एरो दबाने से आगे नहीं जाएगा ये। देखिए विंडोज डी दबाने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिक डेस्कटॉप पे आ जाएगा और अगर आप उसको वापस से दबाओगे तो ये वापस वही पेज पे आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास है विंडोज 1, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ विंडोज शॉर्टकट की 1। अब मेरे पास और एक विंडो है जिसमें मैंने लिख के रखा है विंडोज शॉर्टकट 2। अब ये जो विंडो है, कोई भी फाइल रहने दो, इसको अगर आप मिनिमाइज करना चाहते हो या मैक्सिमाइज करना चाहते हो, अभी ये तो पूरी तरीके से ओपन है यानी कि ये मैक्सिमाइज है। अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हो या छोटे विंडो में लेके आना चाहते हो तो आपको प्रेस करना होगा विंडो डाउन एरो, जिससे ये छोटा हो जाएगा। उसको आप वापस से विंडो डाउन एरो की दबाओगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए इसमें हम करके देखते हैं। विंडोज डाउन एरो छोटा होगा, विंडोज डाउन एरो वापस से पूरी तरीके से मिनिमाइज होएगा। ठीक उसी तरह अगर आप इस विंडो को विंडो अप एरो करते हैं, विंडोज अप एरो, तो ये टोटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब मान लीजिए मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसको भी मैं विंडोज अप एरो करता हूँ तो ये बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए 2 डॉक्यूमेंट है, दोनों डॉक्यूमेंट को आपको बाजू बाजू में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, कितना परेशानी होती है, फिर वो चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा शॉर्टकट बताऊंगा। आपको प्रेस करना है विंडो और राइट एरो। विंडो राइट एरो करने से आपका जो भी विंडो है वो हाफ ऑफ द स्क्रीन में आ जाएगा। ये देखिए, अब लास्ट 2 शॉर्टकट है जो बहुत ही यूजफुल है और हमें इतने दिन तक मालूम नहीं था। ठीक है, एक है कि विंडोज की दबाने से ये विंडो मेन्यू आ जाएगा, लेकिन अगर आपका विंडोज की काम नहीं करता है, फिर भी आपको उसमें कुछ काम करना है, तो आपको विंडोज लेके आने के लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल और एस्केप। कंट्रोल और एस्केप करने से विंडोज आएगा और उसके बाद जाएगा। करेक्ट। अब लास्ट वाला जो आज का जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है वो है, अगर आप कोई काम करते हो और आपका वो काम स्टक हो गया, काम बराबर नहीं चल रहा है या हैंग हो गया और आपको चाहिए विंडोज टास्क मैनेजर, तो आप यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर इधर से लेके आ सकते हो, जो कि बहुत इजी है। लेकिन अगर आपको टास्क मैनेजर शॉर्टकट की में चाहिए तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। कंट्रोल और एस्केप दबाने से विंडोज आएगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाने से डायरेक्टली टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। तो ये थे आज के कुछ मजेदार विंडोज 10 या विंडोज के ट्रिक्स। आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि रन कमांड जो होता है उससे रिलेटेड कुछ बहुत सारे शॉर्टकट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।